एक बार एक मकड़ी है, तो उसे जाला बनाना था। तो उसने सोचा कि किसी अच्छे स्थान पे जाला बनाया जाए। तो एक बड़ा सा मकान था, उसमें वो घुस के और बरामदे के पास उसने जाला बनाना स्टार्ट किया। और जाला बनाने से पहले उसने ये कहा कि अब की मैं बहुत ही मजबूत जाला बनाऊंगी और अपना 100% एफर्ट इसमें लगाऊंगी। और उसने पूरी मेहनत, पूरी लगन से जाला बनाने लगी। और लगभग इतना खूबसूरत जाला वो बना रही थी। और जब वो लगभग आधा कंप्लीट हो गया, तो इत्तेफाक से उधर से एक बिल्ली गुजर रही थी। बिल्ली ने जब देखा तो वो हंसने लगी, मुस्कुराई, हंसने लगी। और उसने कमेंट किया कि तुम बेवकूफ हो, यहाँ बरामदे में जाला लगा रही हो, यहाँ तो कभी भी ये बेकार जाएगा। बरामदे में इतनी साफ सुथरी जगह पर आखिर कौन फंसने आएगा? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि बरामदे में इतनी साफ सुथरी जगह पे आपने जाला लगाया, इसमें कौन फंसेगा? ये बात जब मकड़ी ने सुनी तो उसे कुछ अटपटा लगा, गुस्सा लगा, लेकिन वो थैंकफुल हुई बिल्ली की तरफ कि चलिए कम से कम आपने ये चीज बताया। उसने कहा धन्यवाद कि अभी हमने सिर्फ आधा ही जाला बुना था। और उसने अंदर कमरे में जाकर ढूंढने लगी कि कौन से जगह पे मैं जाला बनाऊं। तो उसने देखा कि खिड़की के पास एक कोना था, उस कोने में उसने जाला बनाना स्टार्ट कर दिया। और इस बार वो दूनी मेहनत से, दूनी लगन से जाला बनाने लगी और पहले से भी मजबूत जाला बुनने लगी। और जब लगभग आधे से भी ज्यादा जाला बन चुका था, तो उधर से एक चिड़िया निकली और वो उसको देख कर ठहाके मार के हंसने लगी। और उसने कहा कि अरे मकड़ी, तुम्हें तो मैं बहुत होशियार समझती थी, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी वाला काम कर रही हो। इस खिड़की के पास तो कभी भी तेज हवा का झोंका आएगा और इसे उड़ा ले जाएगा। तुम्हें अगर बनाना ही था तो किसी अच्छी जगह बनाती, जहां पर जाला फंसता, कोई फंसता कीड़ा मकोड़ा। तो उसने सोचा कि ये बात तो चिड़िया सही कह रही है। मकड़ी ने उसे भी थैंक किया और कहा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये बात बताई। और उसने काफी सोच विचार कर अंदर देखा तो एक पुरानी सी अलमारी पड़ी हुई थी। तो उस अलमारी के अंदर उसने जाला बनाना स्टार्ट किया और लगभग आधा जाला बन चुका था। तो वहीं एक काकरोच आया और वो हंसने लगा। उसने कहा कि तुम तो बहुत बेवकूफ हो, अभी कुछ ही दिनों में, या हो सकता है कल ही या आज ही, मालिक इस पुरानी अलमारी को किसी कबाड़ी वाले को दे देगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। ये बात सुनकर बड़ी दुखी हुई, लेकिन वो तीनों बार जाला बना बना के इतना थक चुकी थी और टूट चुकी थी और अंत में उसके हिस्से कुछ भी नहीं आ रहा था। उधर से एक चींटी जा रही थी, तो उससे मकड़ी ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाइए। और अपनी पूरी बात बताई। तो चींटी ने जो बात मकड़ी को समझाई, वही मैं आपको इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। चींटी ने मकड़ी से कहा कि जब भी आप कोई काम करेंगे तो इस तरह के, जैसे ये बिल्ली, ये चिड़िया और काकरोच ने मकड़ी को कहा, इसी तरह के लोग आपको भी मिलेंगे। आपके कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे, आप पर गलत कमेंट करेंगे और आपके कार्य को रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको उस समय बड़ी ही बुद्धि से कार्य करना चाहिए और उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। नहीं तो जीवन में आप हर काम बीच रास्ते पर छोड़ छोड़कर नए काम स्टार्ट करते रहोगे और जीवन में आपका एक भी काम पूरा नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं कि यदि आप आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं और वहां से आप लौटते हैं, तब भी आपको उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आपका जो आधा रास्ता बचा हुआ है उसको पहले पूरा करें। आप, हो सकता है कामयाबी मिल जाए। तो जीवन में हमेशा याद रखिए कि जब कोई कमेंट करता है
दुनिया तो घूम रही है आपके उत्साह को खत्म करने के लिए, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है और आपको इन लोगों से बच के रहना है। इसलिए काम जब भी करें पूरे जोशो खरोश से करें और तब तक करते रहें जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए।